पाकिस्तानी सियासी कल्चर में दिन ब दिन जज्बातियत बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि सियासत में जो देखने वाली चीज़ होती है वो ये है कि कोई कौम या जो सियासतदान को पसंद करता है वो आइनी, सियासी और कानूनी पहलुओं से किस तरह सियासत में दिलचस्पी लेते हैं। अब मैं इमरान खान की जो रिसेंटली एक ट्रेंड बना हुआ है जी कि मेरी आंख हाजिर है, मैं आंख का अतिया देने को तैयार हूँ। और भाई मसला ये है कि आपका एक लीडर है, आप उसको पसंद करते हैं, ये आपका हक है, मगर आप हर चीज़ को फेसबुक सोशल मीडिया पे ना एक रेवोल्यूशन लाए। तो पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल ये जज्बातियत पैदा होगी, उसका नुकसान ये हुआ है कि रियल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गई है। कोई चीज़ पॉलिटिकल जो होती है उसका हल ये है कि पाकिस्तान में लोगों का काम ये है कि वो मिजाज में आइन लाएं, पाकिस्तान का कानून लाएं और चीज़ें तब्दील हों। तो यहाँ होता है कि जो कुछ होगा पॉलिटिकली होगा, वो ट्रेंड बनेगा। ट्रेंड किस पे बनेगा जी? सोशल मीडिया पे। अब ट्रेंड बन गया मेरी आंख हाजिर है। और भाई मसला आंख नहीं है, मसला आपकी लाइकनेस है, मसला आपकी पसंद है। आपकी पसंद के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क में आपकी पसंद के मुताबिक जो हुक्मरान बनने चाहिए ताकि वो ऐसे कवानीन बनाए। अब खान साहब की आंख खराब है, इसका इशू सिंपल ये है कि पाकिस्तान में जो उनके हक में लोग हैं, जो पीटीआई को पसंद करते हैं, या पाकिस्तान का कोई जो शहरी है, मेरे ख्याल में उसकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि हर शहरी का, चाहे वो कैदी है, वो आज़ाद है, इलाज उसका हक है और उसका ये हक हासिल है कि वो अपने डॉक्टर तक एक्सेस करे। तो हुकूमत पे दबाव ये डालना चाहिए कि जनाब आप इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म है, एमएनए रहा है, पाकिस्तान का हीरो है, आप एक न्यूट्रल डॉक्टरों की टीम बनाएं, उसका एक टेस्ट कराएं, उसकी आंखों की सिचुएशन बताएं और जो उसकी सिचुएशन उसका इलाज करा दें। अल्लाह अल्लाह खैर से, मैं आंख दूंगा, मैं आंख दूंगा। ये अजीब रोमांस है। आप पॉलिटिक्स में एक फिल्मी रोमांस ला के पाकिस्तान की सियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, मुझे याद है कि 3 नवंबर 2022 में खान साहब जब वजीराबाद से गुजर रहे थे तो उन पर फायरिंग हुई, बकौल उनके कातलाना हमला हुआ, बकौल उनकी टांग पे जनाब गोलियां लगी, वो चल नहीं सके, उनको तकलीफ हुई। और मज़े की बात ये कि किसी ने ये आइनी कानूनी बात ही नहीं कही कि उस वक़्त इमरान खान जो साहब था वो पाकिस्तान का साबिक वजीर आज़म था। 2 सूबे KPK और पंजाब में उसकी हुकूमत थी, PTI में हुकूमत थी। परवेज इलाही उसका CM था और CM के आगे एक ASI ने वजीराबाद में एक FIR करनी थी कि इमरान खान को गोलियां लगी हैं। और इमरान खान का एज ए सिटीजन ये राइट है कि वो जिस पे मर्जी इल्ज़ाम लगा दे। FIR का सिंपल मतलब है कि मेरे ख्याल में मुझे इस बंदे ने मारा है, पुलिस के पास ये हक है कि वो आधे घंटे में FIR ख़त्म कर दे कि भी आपका इल्ज़ाम गलत है। मगर आज तक मुझे नहीं समझ आई कि वो FIR हुई है कि नहीं हुई है। आज 4 साल हो गए हैं खान साहब की फायरिंग, वो भी इमोशनलिज्म। तब भी इस तरह ट्रेंड बना, खान साहब की कोई कह रहा है टांग जैली है, कोई कह रहा है खान साहब फराड कर रहे हैं, कोई कह रहा है खान वाकई जान देने के लिए तैयार है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो रिसेंटली पॉलिटिकल कल्चर बना है वो एक जज्बातियत का कल्चर है। और उस जज्बातियत में हम सियासी तौर पे आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे ट्रेंड पैदा करते हैं, एक ट्रेंड पैदा होता है, हाँ 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 बड़ा कुछ हो गया, बड़ा कुछ हो गया, तीसरे चौथे दिन नया ट्रेंड आ जाता है, रात गई बात गई। तो सियासत तो इसका नाम नहीं है। तो पाकिस्तान के वोटर को, पार्टी सपोर्टर्स को, इमरान खान के सपोर्टर को सोचना पड़ेगा कि उन्हें उनकी सोच में सियासत होनी चाहिए, उनकी सोच में कानून होना चाहिए, उनकी सोच में आइन होना चाहिए। ये जज्बाती तो कम करने की ज़रूरत है। और अगर आपने पाकिस्तान को सियासी और जमहूरी तौर पर मजबूत देखना है तो मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जज्बाती सियासत से, फिल्मी सियासत से जान छुड़ाएं, सोशल मीडिया से जान छुड़ाएं और अमली सियासत में आए।